राष्ट्रीय मैजिक के तहत वोटिंग की गई है। तो मुझे लगता है उसका बेसिस यही है कि लोकल मैनिफेस्टो पे बात हो। उत्तराखंड की प्रत्येक विधानसभा की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। पिछली बार मैनिफेस्टो अरुण जेटली जी ने दिल्ली से रिलीज किया था, उसका 80% विषयों को तो छुआ ही नहीं गया, बात करना तो दूर की बात है। तो लोकल का एक मैनिफेस्टो बनवाकर एक प्रेशर ग्रुप बनवाना होगा, क्योंकि वोटिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहा जा सकता। वोट के बाद अभी तो इलेक्ट्रिक एक करंट सा है इलेक्शंस को लेकिन बाकी के जो 4 साल होते हैं, हमने करीब से ये चीज देखी है, तब सिर्फ वही समाज सेवी लोग एक्टिव रहते हैं जिनको वाकई चिंता रहती है लोगों की। तो ये माहौल ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है, इसकी बिगिनिंग करना शुरू है कहीं से कहीं ना कहीं। मुझे लगता है सिर्फ आपको लगता है कि जनता को कम से कम, जैसा कि मैंने श्वेता से भी पूछा, कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जनता ने लोगों बड़े बड़े इस तरह के लोगों को हराया जिनके खिलाफ हीनियस क्रिमिनल चार्जेस थे, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ा पीछे हटी उनको टिकट देने से। और अगर दल बदलुओं के खिलाफ जनता निर्णायक वोट देती है और कहती है इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो मुझे लगता है फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दल बदलू को लास्ट मौके पे लेगी नहीं। देखिए रमेश जी, मैं जितना जनता के बीच में घूम रहा हूं, संदेश क्या है? आज सोशल मीडिया है तो जनता आज समझ पा रही है कि ये दल बदलू हैं, वरना राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय अखबार तो इनकी ऐसी महिमा मंडल करते हैं। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा जंग जीतकर ही इन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर दिया। पहाड़ की या आम जनमानस जो उतना ज्यादा राजनीतिक समझदार नहीं होता, उसके मन मस्तिष्क पे तो वो बात आ ही नहीं पा रही है जो डिबेट पर आप कर रहे हो। अब आप देख लीजिए, भारतीय लोकतंत्र में जितना बड़ा कैंसर हो चुका है, सारी संस्थाएं पंगु बन चुकी हैं। लोकतंत्र में क्या आपको लगता है लोकतंत्र है? जहां लोकतंत्र में चुनाव आयोग यह कह रहा है कि एक प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकता है, चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि वो व्यक्ति जो जन संघर्षों से निकला है, आर्थिक रूप से कमजोर है, वो 40 लाख कहां से लाएगा? चुनाव आयोग को यह नहीं दिखता कि 40 लाख रुपए किस बात के लिए चाहिए? क्या चुनाव आयोग को यह नहीं करना चाहिए कि वो सरकारी तंत्र का फायदा उठाए, टीवी चैनलों में अपनी बात रखवाए नेताओं से, और जनता के बीच में पुलिस फोर्स बैठा दे कि किसी गांव के अंदर कोई नेता ना घुसे, वो चैनलों में और अखबारों के माध्यम से अपना एजेंडा दे, और प्राथमिकताएं हो चुनाव आयोग की चुनाव लड़ाने की, कि यदि मैं आपकी बात समझ गया भट्ट साहब, आप कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। कंप्लीट कर लेता हूं। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति जो जिंदगी भर सड़क में संघर्ष कर रहा है, जेल जा रहा है, लाठी गोली डंडे खा रहा है, एक तो वो व्यक्ति है जिसके पास चुनाव में 10,000 रुपए देने के लिए नहीं है, और एक वो व्यक्ति है जो दल बदल रहा है, गांव गांव शराब, नोट, पैसा, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रिश्वत की हदें इतनी पार हो गई है कि यदि मैं टीवी चैनल में बोल दूं तो उत्तराखंड के अंदर भूचाल पैदा हो जाएगा। इस हद तक राजनीतिक चरित्र गिर गया है। चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है क्या? भारत की तमाम उन संस्थाओं को दिख नहीं रहा है कि भारत के लोकतंत्र को शर्म से सार किया जा रहा है? मगर करोगे क्या? संसद में बैठे हुए तमाम दागी बागी बलात्कारी वो हमारा भाग्य तय कर रहे हैं, और राज्य के अंदर दल बदलू चरित्रहीन सत्ताएं चला रहे हैं। क्या यह दुनिया देख नहीं रही है? और ऐसे में जो लोकतंत्र की दुआएं देते हैं, मैं आपके माध्यम से खुला कहता हूं कि संस्थाओं के अंदर बेईमानों का तराजू इस कदर हावी हो चुके हैं कि गरीब की आवाज को दबाया जा रहा है, लोकतंत्र को मारा जा रहा है, और यही वर्तमान स्थिति है जिसका आखिरी टिप्पणी विपिन से लेना चाहूंगा। उत्तराखंड तबाह हो चुका है, इसे बचाने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं जनता से, ऐसे दागी बागी दल बदलुओं को जनता बाहर का रास्ता दिखाए, तभी उत्तराखंड की उत्तराखंडियत बचेगी। वरना उत्तराखंड एक मुद्दा जो इस बार के चुनाव में निर्णायक हो, वो हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोजगार, हमारे सड़क, बिजली, पानी से जुड़ा होना चाहिए। आपको लगता है कि जनता को भी इन विषयों को ज्यादा जोर से उठाना चाहिए?